पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को हिंदू विद के स्रोत बताया था, जो कि वो कंप्लीट हो चुका है। जो पिछले टर्न पे था हिंदू विद के स्रोत, आधुनिक स्रोत और प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत पढ़ाया था, वो कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब हमारा टॉपिक है हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह, मतलब हिंदू विवाह कैसे होगा, क्या है। हिंदू विवाह के लिए आपको हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 से 8। हिंदू विवाह क्या है, कब वैलिड है, कब शून्यकरणी है, कब शून्य है, कब वैलिड है, ये सारी चीजें बताई गई हैं किसमें, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 से 8 तक में। 5 से 8 तक में हिंदू विवाह बताया गया है। हिंदू विवाह के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या शर्तें हैं, क्या कब कब हिंदू विवाह हो सकता है, कैसे क्या होगा, कौन सी वो सप्तपदी कब होगी, कब पूर्ण मानी जाएगी, कब हिंदू विवाह वैध होगा, कब शून्य होगा, कब शून्यकरणी होगा, ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या है वो सेक्शन 5 में बताया गया है। हिंदू विवाह के लिए सेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 5 क्या कह रहा है, हिंदू विवाह के लिए शर्तें। सेक्शन 5 कह रहा है बेयर एक्ट में, जब आप देखेंगे बेयर एक्ट देखेंगे तो उसमें क्या कहा है, हिंदू विवाह के लिए शर्तें क्या है, हिंदू विवाह लिए शर्तें हैं। हिंदू विवाह के लिए शर्तें, कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज, कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्तें। हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्त 5 हैं, 5 आवश्यक शर्तें हैं, ठीक है। पहला क्या है, एक विवाह, पहला क्या है, एक विवाह। हिंदू विवाह में एक विवाह है, पहली शर्त क्या है, एक विवाह। दूसरा क्या है, चित्त विकृत, चित्त विकृत, क्या है, चित्त विकृत। हिंदू विवाह की सेक्शन 5 में 5 क्लास दिए हुए हैं, ठीक है। हिंदू विवाह में सेक्शन 5 में हिंदू विवाह अधिनियम की सेक्शन की धारा 5 में 5 शर्तें दी हुई हैं। पहले 6 शर्तें थी, लेकिन बाद में एक शर्त को रिपील कर दिया गया। 5 शर्तों में 5 शर्तें हैं, और 5 शर्तों में क्या क्या है, पहला एक विवाह, दूसरा है चित्त विकृतता, चित्त विकृत, पहला क्या है, एक विवाह। कोई भी हिंदू यदि एक पत्नी जीवित है तो दूसरा विवाह नहीं कर सकता, ठीक है। एक पत्नी यदि जीवित है तो वह दूसरा विवाह नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जब से ये एक्ट बना है, ठीक, जब 1955 का एक्ट अस्तित्व में आ गया, उसके पहले आपने देखा होगा राजा महाराजा कई शादियां करते थे, लोगों के बच्चे नहीं होते थे 2-2 शादियां कर लेते थे। और क्या नाम है, जब हिंदू विधि नहीं आया था, तब 1955 का एक्ट नहीं आया था, तब
1955 के एक्ट के पूर्व, इस एक्ट के पूर्व यदि पहले, इसके पहले लोग कई शादियां करते थे, शादियों पर रोक नहीं था, ठीक। लेकिन अब जब से 1955 का एक्ट बन गया है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बन गया है, तब से कोई व्यक्ति यदि एक पत्नी या एक पति जीवित है तो दूसरा विवाह नहीं कर सकता, तब तक नहीं कर सकता जब तक वो तलाक नहीं दे देता या उसके विवाह विच्छेद नहीं हो जाता या तलाक नहीं दे देता, जैसे कि जब तक, ठीक है। पहले ऐसा कोई रूल नहीं था। 5 शादियाँ 4 शादियाँ, एक जीवित पत्नी होते हुए, एक पति होते हुए, एक जीवित पत्नी होते हुए कई शादियाँ लोग करते थे, ठीक। लेकिन अब रोक लगा दी गई है इस पर 1955 के बाद। हाँ, अब आपका सवाल ये हो सकता है कि 1955 के पहले जो शादियाँ हुई थी और 1955 का एक्ट आ गया तो क्या उन शादियों का क्या वैल्यू रह गई, मतलब क्या वो शादियाँ वैलिड हैं या नहीं वैलिड हैं? तो वो सर सारी शादियाँ वैलिड थी। 1955 के बाद जो भी 1955 के पहले जो भी शादियाँ की गई थी वो क्या थी, वैलिड थी। और जैसे कोई किसी व्यक्ति के 2 बीवी हैं, 2 पत्नी हैं, 3 पत्नी हैं, तो वो उस पे लागू नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 1955 का एक्ट लागू नहीं होता है। 1955 के बाद, जिस दिन से 18 मई 1955 के बाद जब से ये एक्ट आ गया अस्तित्व में, उसके बाद यदि एक जीवित पत्नी होने के साथ, एक जीवित पत्नी है या एक पति है, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। यदि ऐसी शादी करते हैं तो इस एक्ट में ही रोक लगा दी गई है। सेक्शन 17 रोक लगाती है, और सेक्शन 17 रोक लगाती है और दंड कहाँ दिया जाता है? आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में। तो भारतीय दंड संहिता जो हिंदू एक्ट, जो हिंदू अधिनियम की धारा सेक्शन है, सेक्शन 17 है, ये 17 सेक्शन 17 में जो दंड निर्धारित किया गया है वो दंड आईपीसी की धारा 494 और 495 में दिया जाता है। 494 और 495 आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता जो आप पढ़ रहे होंगे। इसके अंतर्गत ये जो 17 है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत जो आता है, दंड दिया जाता है, वो आईपीसी की धारा 494 और 495 के अंतर्गत दंड दिया जाता है। किस व्यक्ति को दंड दिया जाता है? उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है जो द्विविवाह करता है, मतलब एक पत्नी या एक पति के जीवित रहते दूसरा विवाह जो करता है वो दंड का भागी होता है, ठीक है। और ऐसा विवाह शून्य होता है, ठीक है, प्रारंभिकता शून्य होता है। मतलब यदि एक पत्नी जीवित है और आप दूसरा विवाह कर लेते हैं तो वो शून्य माना जाएगा। शून्य के साथ साथ दंड भी होगा, ठीक है। तो ये दंड 1955 के एक्ट के पहले जिन लोगों ने शादी कर रखी थी उनकी नहीं है, उनके लिए नहीं है। ये दंड 1955 के बाद, जब से ये एक्ट लागू हुआ 18 मई 1955 के बाद से ही दंड दिया जाएगा। उसके पहले की शादियां पूर्ववत रहेंगी, लेकिन 1955 के बाद जो शादी करेगा उस पर ये एक्ट लागू होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है? चित्त विकृत। जो व्यक्ति, ठीक है, साउंड माइंड का है, और ठीक है, जो व्यक्ति साउंड माइंड का है वो तो वैलिड ही है, लेकिन जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, पागल हो गया, अब वो वैवाहिक स्थिति का निर्वाह नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति शादी कर सकता है न्यायालय की अनुमति से। स्वस्थ चित्त नहीं है तब, और ऐसा स्वस्थ चित्त होना जरूरी नहीं है कि वो क्या नाम है पूरी तरह से, जैसे लोग क्या होता है, कुछ लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, कुछ धीरे धीरे थोड़ी देर के लिए दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है और बाकी समय नॉर्मल रहते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जाएगा, जब तक पूर्ण रूप से पागल नहीं हो जाता है तब तक आप नहीं शादी करेंगे, क्या हुआ, तब तक आप नहीं शादी कर पाएंगे, ठीक। अब तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है आयु। तीसरी शर्त क्या है?
आयु। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जैसा कि आप लोग क्या जानते हैं कि पुरुष की आयु कितनी होनी चाहिए शादी के लिए, 21 साल, और महिला की 18 साल। यदि इससे कम आयु के लोग शादी करते हैं तो वो शादी वैलिड नहीं मानी जाती, नहीं शादी वैलिड मानी जाती है, लेकिन उसके लिए दंड होता है। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है, आयु। चौथा क्या है, प्रतिसिद्ध संबंधों के अंदर अंदर विवाह न होना। प्रतिसिद्ध संबंधों के अंदर विवाह न होना, ये सेक्शन 3 में बताया गया है। इसी 1955 इसी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 3 में बताया गया है प्रतिसिद्ध संबंध कौन कौन से प्रतिसिद्ध संबंध हैं जिनके अंतर्गत शादी करेंगे तो वो शादी वैलिड नहीं होगी, वो शादी शून्य मानी जाएगी। ऐसी शादी बताई गई है जो प्रतिसिद्ध संबंध, प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंदर यदि शादी करी जाती है तो इन शादियों पर रोक लगाया गया है। तो ऐसी शादी आप नहीं कर सकते, और यदि ऐसी शादी करते हैं तो वो शून्य मानी जाएगी। मैं इसको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कल वाली कक्षा में, मैं इसको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कल वाली क्लास में, मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन आप थोड़ा आज जान लीजिए और आप लोग पढ़ के बैठिए, आप लोग देखिए कि क्या बैरक क्या कह रहा है। ठीक है, पांचवा क्या है, सपिंड न पक्षकार, जो पक्षकार शादी कर रहे हैं, ठीक है, जो पक्षकार आपस में शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, वो क्या है, वो ऐसे सपिंड न, मतलब ये सेक्शन 3 में इसकी भी परिभाषा दी गई है कि सपिंड कौन कौन से हैं, कब कब हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी शादी नहीं आप कर सकते जब तक वो जो शादी है, ऐसी शादी नहीं की जा सकती जो सपिंड हो, मतलब क्या, सेम रिश्ते में आते हैं। तो बताया गया है कि आप सपिंड ना हो, सपिंड में शादी होगी तो ऐसी शादी वैध नहीं होगी, ऐसी शादियों पर रोक लगाई गई है। देखिए क्या होता है, विवाह के लिए ये 5 आवश्यक शर्तें जरूरी हैं, ये 5 शर्तें आवश्यक हैं, और इनमें से एक भी शर्त आप नहीं पूरी करते हैं, ठीक है, तो वो शादी शून्य मानी जाएगी, या वो शादी के लिए दंड के भागी होंगे, या आपको उस शादी के लिए क्या नाम है कि आईपीसी की धारा 494 और 495 में दंड दिया जाएगा। ठीक है, और इसकी सेक्शन 17 बताती है दंड के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 बताती है। ठीक है, और सेक्शन 7 बताता है, सेक्शन 7 ये मैं थोड़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, नेक्स्ट में पूरी डिटेल्स, नेक्स्ट क्लास में पूरी डिटेल्स बताई जाएगी। ठीक है, सेक्शन 7 में क्या है, सप्तपदी बताई गई है कि कैसे 7 पद होते हैं, और 7 पद, सप्तपदी मतलब 7 फेरे जो दिए जाते हैं, और उसका एक अनुष्ठान होता है, ये धार्मिक अनुष्ठान होता है, हिंदू विधि में ये धार्मिक अनुष्ठान होता है, उस अनुष्ठान को पूरा करना आवश्यक होता है। कुछ केसों के माध्यम से इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा, और ये 5 शर्तें मैं कल अगली कक्षा में, अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, और आप लोग इसको बेयरेक्ट से देखते रहिए, बेयरेक्ट में पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये 5 शर्तें आवश्यक है शादी के लिए। 7 में बताया गया है कि सप्तपदी कब होगी, सेक्शन 7 में बताया गया सप्तपदी कब होगी, सेक्शन
8 में बताया गया हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन, हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 6 क्या किया गया है, सेक्शन 6 रिपील्ड है, सेक्शन 6 सेक्शन 6 को हटा दिया गया है। ये था विवाह संरक्षण, मतलब विवाह के समय संरक्षण के साथ तो वो संरक्षण और वैलिड नहीं रहा समय के साथ, इसलिए उसे डिलीट कर दिया गया। ठीक है। सेक्शन 6 क्या है, सेक्शन 5 में हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्तें हैं, सेक्शन 6 को हटा दिया गया है एक्ट से। सेक्शन 7 में सप्तपदी है कि सप्तपदी है, कब कैसे सप्तपदी वैलिड होगी कब नहीं होगी ये बताया गया है। और सेक्शन 8 में विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है कि नहीं है ये बताया गया है। तो आज की क्लास यहीं तक है, आप लोग थोड़ा बेयरक देखा करिए और मैं अगली कक्षा में इन 5 शर्तों को और इन सेक्शन 7 सेक्शन 8 को डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।